नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर में तेज आंधी, तूफान और बारिश ने जमकर बरपाया कहर। नगर निगम कार्यालय के पास राष्ट्रीय ध्वज का खंभा गिरने से एक युवक की हुई मौत। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को किया काबू। 13 किलो हेरोइन, 2 अवैध .32 बोर पिस्तौलें, 6 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन, 3 लग्जरी कारें और 22,000 रुपयों की ड्रग मनी की बरामद। आम आदमी पार्टी के सांसद राजकुमार चब्बेवाल पहुंचे जीरा। विधायक नरेश कटारिया के नेतृत्व में आयोजित वर्कर मीटिंग ने धारण किया रैली का रूप। और अब हलचल विस्तार से। शनिवार को जालंधर में तेज आंधी, तूफान और बारिश ने जमकर कहर बरपाया। मौसम विभाग के अनुसार आंधी की रफ्तार लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। इस अचानक आए तूफानी मौसम ने शहर के कई हिस्सों में तबाही मचाई, जैसे जनधन की भारी हानि हुई। तो वहीं नगर निगम कार्यालय के पास राष्ट्रीय ध्वज का खंभा तेज हवाओं और बारिश के चलते टूटकर गिर गया। उसी समय वहां से गुजर रहा एक युवक खंभे की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज हेतु तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान बिहार निवासी रमेश कुमार के रूप में हुई है, जो कि जालंधर के टैगोर नगर में किराए के मकान में रह रहा था। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही थाना डिवीज़न नंबर 3 की पुलिस मौके पर पंचनामा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। खंभे के गिरने से पास में खड़ी एक कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मिलाप चौक के पास एक पेड़ की शाखा सड़क के बीचों बीच टूटकर गिर गई, लेकिन सौभाग्यवश वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। तो वहीं 5वीं घटना नामदेव चौक के पास हुई, जहां एक निर्माणाधीन इमारत की आयरन की शटरिंग तेज हवाओं के कारण टूटकर पास ही स्थित पेड पार्किंग में जा गिरी। शटरिंग के मलबे की चपेट में आकर वहां खड़ी कई कारें, मोटरसाइकिलें और एक्टिवा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे मौसम के दौरान सतर्क रहें और पेड़ों, खंभों और निर्माणाधीन इमारतों के आसपास खड़े होने से बचें। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सर की नाम दादा सर दस दिओ फिर भी सर ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ मतलब ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਿਆ ਕੇ ਪੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸਰ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟਕੋਰ ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸਰ ਉਹਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशों के विरुद्ध के तहत जालंधर कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। तो वहीं पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर की अगुवाई में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को काबू किया है, जिनके कब्जे से 13 किलो हेरोइन, 2 अवैध .32 बोर पिस्तौलें, 6 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन, 3 लग्जरी कारें और 22,000 रुपयों की ड्रग मनी बरामद की गई है। तो वहीं इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 21 मई 2025 को एक प्रेस ब्रीफिंग में खुलासा किया गया था कि
सीआईए टीम ने 20 मई को फोकल पॉइंट पुल के पास एक आरोपी शिवम सोडी उर्फ शिवा निवासी सिमरन एनक्लेव लम्मापिंड चौक के नज़दीक से गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 5 किलो हेरोइन और 22,000 रुपये नकद बरामद किए गए थे। इस संबंध में थाना डिवीज़न नंबर 8 जालंधर में एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। तो वहीं पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में शिवम ने 7 किलो और हेरोइन और 2 वाहन बरामद करवाई। साथ ही उसने अपने साथी बरिंदर सिंह उर्फ बब्बू निवासी अमरनगर जालंधर के नाम का खुलासा भी किया। बरिंदर को 22 मई को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 1 किलो हेरोइन, 2 अवैध .32 बोर के हथियार, 6 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन बरामद हुई। वहीं जांच में सामने आया है कि शिवम सोडी पर पहले से 3 और बरिंदर सिंह पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं कमिश्नर ने स्पष्ट कहा कि जालंधर पुलिस का रुख नशा तस्करी और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का है। उन्होंने कहा कि जालंधर में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को कड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वहीं आरोपियों से पूछताछ के दौरान उनके नेटवर्क और हवाला कनेक्शन की भी जांच जारी है। जो भी लोग इनसे जुड़े पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं ये कार्रवाई क्षेत्र में नशा तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ जारी मुहिम का एक अहम पड़ाव साबित हुई है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 13 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਬੱਬੂ ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ 3 ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ 2 ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। थैंक यू। आम आदमी पार्टी के सांसद राजकुमार चब्बेवाल जीरा पहुंचे। तो वहीं जीरा से विधायक नरेश कटारिया के नेतृत्व में एक निजी पैलेस में आयोजित वर्कर मीटिंग ने रैली का रूप धारण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजकुमार चब्बेवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर बात पंजाब के पानी की रक्षा की जाए तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब के पानी की रक्षा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की ओर से हरियाणा सरकार को 2 टूक कहा गया है कि पंजाब के पानी की एक भी बूंद हरियाणा में नहीं जाने दी जाएगी। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। साडी शान पानियां दा राखा भगवंत मान अज इस दे तहत बड़ा विशाल ठाठा मारदा इकट्ठ साडे मानयोग विधायक श्री नरेश कटारिया जी की रहनुमाई हेठ होया और अज दे इस ठाठा मार दे इकट्ठ दा जिहड़ा जो अपना जोश है वो आम आदमी पार्टी दे विच विश्वास ते कटारिया साहब दे विच विश्वास जो वो जता रहा सी। सो मैं अज दे इस दिहाड़े ते जिथे कटारिया साहब नूं मुबारकबाद देनी चाहता है उत्थे मानयोग भगवंत मान जी नूं मुबारकबाद देनी चाहता है कि उन्हां दी सोच सदका अज जिहड़ा पंजाब दे विच पानी एक भी बूंद जिहड़ी वो हरियाणे च नहीं गया और जिन्ने विशाल काम किए जा रहे हैं चाहे सिक्ख्या क्रांति की गल होवे चाहे युद्ध नशा विरुद्ध होवे अज बहुत बड़े स्नेहे इस मंच तो दिते गए हैं और कटारिया साहब नूं इह भी असीं भरोसा दवाने कि फंड की कोई कमी नहीं आएगी, विकास की कोई कमी नहीं आएगी, विकास की हनेरी चल भी रही और चलेगी। थैंक यू। अपनी डफली बजानी है सानू तो पता भी असीं अपना काम कर रहे और कटारिया साहब के काम जिहड़े अपने आप ही दसदे जिन्नी संगत आई है जिन्ना लोगों का इकट्ठ आ वो अपने आप दे विच ही दर्शांदा है जिड्डी वड्डियां जित्तां अपनी जित तो बाद इन्नियां पंचायतां दा बनना कॉरपोरेशन दा बनना चेयरमैन दा बनना प्रधान दा बनना ये अपने आप दे विच ही कि उन्हां दी जिहड़ी मेहनत है ਜਾਂ आम आदमी पार्टी की जिहड़ी सोच है ये अपने आप दे विच ही उस उत्ते पैरा है। मोगा जिला के 4 ब्लॉक डार्क जोन घोषित किए जाने के बाद लगातार कृषि विभाग मोगा
किसानों को कम पानी वाली और रवायती फसलें खेतों में बोने के लिए जागरूक करता आ रहा है। इसी श्रृंखला के तहत मोगा जिला के गांव बुद्ध सिंह वाला के किसान नारंग सिंह जैलदार के खेत में डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, कृषि विकास ऑफिसर यशप्रीत कौर की ओर से धान की सीधी बिजाई करवाने की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जिला मोगा के डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने विशेष रूप से पहुंचकर जहां किसानों को दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे जल के स्तर को बचाने हेतु कम समय और कम पानी वाली फसलों के बारे में जागरूक किया, वहीं मोगा जिला के डिप्टी कमिश्नर ने धान की सीधी बिजाई करने हेतु किसानों को विस्तार से जानकारी भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो किसान धान की सीधी बिजाई करेंगे उन्हें पंजाब सरकार की ओर से 1500 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सीधी बिजाई करने वाले किसानों के साथ कृषि विभाग की टीमें सीधे संपर्क में रहेंगी और अगर किसानों को कोई भी परेशानी आती है तो उसका कृषि विभाग पहल के आधार पर हल करेगा। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर मोगा ने कहा कि आज समय की मुख्य मांग है कि हमें रवायती फसलों की ओर रुख करना होगा, क्योंकि रवायती फसलों के बिना हमारा गुजारा संभव नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार जिला मोगा में 75 हेक्टेयर नरमा और कपास की फसल की बिजाई भी की गई है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी अधिक है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जहां किसान धान की सीधी बिजाई को प्राथमिकता देंगे, वहीं रवायती फसलें नरमा, कपास, मक्की, मूंग आदि की बिजाई को भी प्राथमिकता देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि रवायती फसलों का मंडीकरण भी बेहतर तरीके से होगा और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। तो वहीं किसानों की ओर से रखी गई नहरी पानी की मांग को भी डिप्टी कमिश्नर मोगा ने हल करने का भरोसा दिया और कहा कि इस बार उन्हें नहरी पानी को लेकर कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जितना भी उनके गाँव के लिए बनता नहरी पानी है वह ज़रूर उपलब्ध करवाया जाएगा और जिन खेतों में पाइपें या खाले बनाने वाले हैं वे भी नरेगा के ज़रिए बनाकर दिए जाएंगे ताकि नहर का पानी किसानों के खेतों तक पहुंच सके। तो वहीं कार्यक्रम के अंत में कृषि विभाग मोगा के मुख्य अधिकारी डॉक्टर गुरप्रीत सिंह ने जिला डिप्टी कमिश्नर मोगा का गांव बुद्ध सिंह वाला के किसान नारंग सिंह के खेतों में पहुंचने पर उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान जसविंदर सिंह जैलदार और नारंग सिंह ने कहा कि वे पिछले 10 वर्षों से जहां धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं, वहीं वे हर वर्ष धान की पराली को बिना आग लगाए उसे खेतों में खपत कर फसलों की बिजाई को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जहां वे स्वयं बड़े पैमाने पर धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं, वहीं अन्य किसानों को भी सीधी बिजाई करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि यदि कोई किसान सीधे तौर पर धान की बिजाई करवाना चाहता है तो वे अपनी मशीनें लेकर किसानों के खेतों में आएंगे और मुफ्त में धान की सीधी बिजाई करेंगे। उन्होंने कहा कि सीधी बिजाई करने का उद्देश्य दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे जल स्तर को बचाना है। देखो जी, जो पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋ DSR ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ 36 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਮੈਥਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ DSR ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਥਡ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸਤਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਲਾਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬਲਾਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ
20 ਤੋਂ 30% ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਆ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਮਲਚਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਰ? ਨਾ, ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜੀ। ਅੱਗ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜਾਵੜੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 5-7 ਕਿੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਕੇ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕਾਫੀ। ਕੋਈ ਬੀਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿਓ। ਜੀਰੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, 4 ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਨੁੱਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਬਚਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 18 ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੀਆਸਾਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। राजस्थान के साथ लगते अबोहर क्षेत्र में भी तेज आंधी के साथ तेज बारिश हुई, जिस कारण लोगों ने राहत की सांस ली। तो वहीं राजस्थान नज़दीक होने के कारण अबोहर का तापमान अक्सर सारे पंजाब से अधिक रहता है, लेकिन इस बारिश ने न सिर्फ तापमान को कम कर दिया बल्कि लोगों को भी काफ़ी राहत दी है। अशोक गर्ग नई वादी से हूँ मैं जी। यहाँ पिछले काफी दिनों से गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही थी, लोगों का जीना दुर्भर हो गया था और दोपहर के समय तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया था। और अब आप देखो टेम्परेचर 42 से 45 डिग्री तक पहुंच गया था। अब लोगों ने आज जो अंधेर आया उसके बाद बारिश आई, उससे काफी राहत ली है। अब टेम्परेचर में भी शायद कमी आएगी और जो बीमारियां फैल रही थी उससे भी कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर गर्मी से बीमारियां फैलती हैं। अब काफी सुकून मिल रहा है और हवा भी आप देखो सुहावना मौसम हो चुका है, बढ़िया मौसम हो चुका है। अब आप तो कहते हैं कि इस मौसम का एंजॉय करो, क्योंकि अब कोई फसल को भी कोई नुकसान नहीं है बारिश का। उसका बेनिफिट ही है कि जरूरत है बारिश की, क्योंकि कनक कट चुकी है, मार्केट में बिक चुकी है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित जी के आशीर्वाद से संत निरंकारी सत्संग भवन जडियाला गुरु में मानव एकता दिवस को समर्पित संत निरंकारी मिशन की ओर से एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 220 के करीब श्रद्धालुओं ने रक्तदान कर अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो वहीं रक्तदान शिविर का उद्घाटन जोनल इंचार्ज राकेश सेठी द्वारा किया गया। इस अवसर पर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए जोनल इंचार्ज राकेश सेठी ने कहा कि सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज हमेशा अपने विचारों में कहा करते थे कि खून नालियों में नहीं बल्कि इंसान की नसों में बहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 4 दशकों में संत निरंकारी मिशन की ओर से लगाए गए 8,644 रक्तदान शिविरों में मानवता की भलाई हेतु लाखों यूनिट रक्तदान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यकीनन जन कल्याण हेतु चलाई जा रही ये मुहिम निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा दी गई शिक्षाओं को दर्शाते हुए एक दिव्य संदेश दे रही है, जिससे हर एक जीव प्रेरणा लेकर अपना जीवन सफल बना रहा है। तो वहीं इस रक्तदान शिविर में श्री गुरु नानक देव अस्पताल और सिविल अस्पताल अमृतसर के विशेषज्ञों की टीम और डॉक्टर साहिबान के नेतृत्व में करीब 220 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। गौरतलब रहे कि इस शिविर में मिशन द्वारा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया और रक्तदाताओं के लिए जलपान की उत्तम व्यवस्था ने इस सेवा को और भी अधिक व्यवस्थित एवं गरिमामय बना दिया। वहीं ये मुहिम केवल रक्तदान ही नहीं है, बल्कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की दया, सेवा और एकता के संदेश को
जीवन में व्यवहारिक रूप में लाने का एक जीवंत माध्यम भी है, जो हमें सिखाता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर संत निरंकारी मिशन मानवता को सेवा और समर्पण के पथ पर निरंतर आगे बढ़ा रहा है। इस अवसर पर संयोजक महात्मा श्री अवतार सिंह जी ने जोनल इंचार्ज राकेश सेठी, क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर देसराज और आए हुए सभी रक्तदाताओं और साध संगत का धन्यवाद और स्वागत किया, जो कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर जंडियाला गुरु पहुंचे। इस अवसर पर सेवा दल ने अपनी सेवाएं बाखूबी निभाई। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम सुनैना। ये संत निरंकारी मिशन और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है आज। और इसकी अगर हिस्ट्री की गल करिए तो 24 अप्रैल 1918 ਨੂੰ सतगुरु बाबा हरदीप सिंह जी महाराज द्वारा जो संदेश सी कि ब्लड शुड रन इन द वेन नॉट इन द ड्रेन, भाव के खून नाड़ियां विच ना वहा के नालियां विच बहना चाहिए है। और आज सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज जी के जो वचन अनुसार यही ब्लड डोनेशन कैंप हर साल थां थां ते लगाए जाते हैं। ब्लड देना अगर असी एक इंसानियत के तौर पर गल करिए, अगर मन दे विच भाव होवे कि मैं एक इंसान जो है उसकी जान बचा सकना हाँ और मेरे कारण मेरा जो खून है किसी होर दी रगां दे विच बह सकता है, और अनेकां ही इंसान जिन्हां नूं वक्त ते खून नहीं मिल पा सकता, अगर इस तरह के कैंप्स लगते हैं, अगर असीं डोनेट करते हाँ तो उन्हां इंसानां नूं वक्त ते खून पहुँचा के उन्हां दी जान बचाई जा सकती है। भाव कि एक इंसान की जान बचाना जितना एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। मेरा नाम कवलजीत सिंह जी। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। मेरा नाम कुलदीप कौर है। मैं ब्लड बैंक सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक काउंसलर हाँ। कुलदीप कौर। जिस तरह ब्लड कई ब्लड की जरूरत पैंदी है तो उस टाइम ब्लड अवेलेबल ही नहीं होता, कई लोगों ने ब्लड अपना दो फिर दूसरा ब्लड देना पैंदा है, तो उस चीज़ में किस तरह देते हो? साडे कोल ते 24 आवर्स वैसे तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारा ब्लड अवेलेबल होंदा है। जे इन केस जरूरत पैंदी है तो साडे कोल डोनर हर ग्रुप के अवेलेबल होंदे ने, जिन्हां तो असीं हर टाइम ब्लड जिहड़ा प्रोवाइड करवा दिंदे हां। जिस तरह कई ना कहंदे ब्लड तुसीं ब्लड जे लैना वा ते ब्लड की बोतल देनी पेगी, ये जरूरी हुंदा वैसे? ऑन द स्पॉट ऑन द स्टॉक देखना पैंदा ना सानूं भी। देखो ब्लड बैंक चलणगे तुहाडे सिर ते, जिस तरह असीं बैंकां विच पैसे जमा करवाने आ तां ही असीं उत्थों कढवा सकदे हां जे असीं उत्थे जमा करवाने आ। इसी तरह ही आई चलाई चलाउण वास्ते ब्लड बैंकां नूं जरूरत ते पेगी ना, उत्थों आपां हकदार चलो ऑन द स्पॉट जे ब्लड बैंकां च ब्लड अवेलेबल है तो असीं उत्थों प्रोवाइड करवाउने आ। मेरा नाम डॉक्टर नीरज शर्मा है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ब्लड बैंक गुरु नानक देव हॉस्पिटल दी इंचार्ज हाँ, और अज संत निरंकारी मंडल जंडियाला गुरु विच वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप के उत्ते आई हाँ। सो कैंप दे विच काफ़ी लोगों ने बड़े उत्साह नाल ब्लड दिता है, और हमेशा की तरह संत निरंकारी मंडल का ब्लड डोनेशन विच और खूनदान विच योगदान जिहड़ा है हमेशा ही बहुत ज़्यादा और शलाघायोग रहा है। जिस तरह पिछे जे वॉर टाइम रहा सी ते ये संस्था जिहड़ी सी साडे नाल काफ़ी अगे हो के इसने काफ़ी सानू 1000 तो उपर डोनर जिहड़े सी थोड़े ही दिनां विच प्रोवाइड कराए, जिहदे नाल ब्लड बैंक विच आने वाले और साडे हॉस्पिटल च आने वाले पेशेंट्स नूं कोई दिक्कत नहीं हुई। और हमेशा जिहड़ा है वॉर टाइम दे विच भी असीं अपनियां एमरजेंसी सेवावां लई पूरी तरह तैयार सीगे कि रब ना करे जे कोई अनसुखावी घटना हुंदी तां साडी तैयारी पूरी सीगी। सो असीं बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां इस संस्था दा।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਕਤਦਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ 1986 ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੂਨ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਆਂਸੂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ, ਆंसू की भाषा एक है, दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਬ੍ਰਾਂਚੇਜ਼ ਹਨ ਔਰ 70 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹਨ, ਫੋਲੋਅਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। उद्देश्य यही है कि ये मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। ये तद ही उद्देश्य पूर्ण हो सकता है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਊਂਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਧ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਉद्देश्य ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਕਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत डीजीपी पंजाब और एसएसपी मोगा की ओर से लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी के तहत एसएसपी मोगा के निर्देशों पर सिटी साउथ के इंचार्ज की ओर से नशे के आदि 10 नौजवानों को नशा छुड़ाऊ केंद्र में दाखिल करवाया गया ताकि उनका भविष्य बढ़िया बन सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सिटी साउथ के इंचार्ज वरुण कुमार ने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत जहां नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है तो वहीं नशे के आदि 10 नौजवानों पर कार्रवाई करते हुए जेल ना भेजने की जगह नशा छुड़ाऊ केंद्र में भर्ती करवाया गया है ताकि ये नौजवान नशे को छोड़ सके और आने वाले समय में अपना अच्छा भविष्य बना सकें। वहीं उन्होंने नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे नशा बेचना बंद कर दें, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 10 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ करावांगे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर में तेज आंधी तूफान और बारिश ने जमकर बरपाया कहर। नगर निगम कार्यालय के पास राष्ट्रीय ध्वज का खंभा गिरने से एक युवक की हुई मौत। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को किया काबू। 13 किलो हेरोइन, 2 अवैध .32 बोर पिस्तौलें, 6 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन, 3 लग्जरी कारें और 22,000 रुपयों की ड्रग मनी की बरामद। आम आदमी पार्टी के सांसद राजकुमार चब्बेवाल पहुंचे जीरा। विधायक नरेश कटारिया के नेतृत्व में आयोजित वर्कर मीटिंग ने धारण किया रैली का रूप। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।